जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमडी कैट की बायोलॉजी की जो है ना वो एक एमसीक्यूज़ सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमडी कैट के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ होते हैं, वो इस नेचर के होते हैं, या आप ओवरऑल सब्जेक्ट्स में देखें तो उनमें थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसी प्रैक्टिस के लिए ये मैं अपनी सीरीज़ जो है वो यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिकॉज़ मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से तैयारी करें, मैं ये नहीं कहता कि आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी प्रैक्टिस के हवाले से ये जो है वो सीरीज़ है और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और दूसरों के साथ इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो आज हम देखेंगे ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक। मैंने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये बहुत ज़बरदस्त, यानी एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक है। इट्स अबाउट वायरसेस एंड इसके बहुत सारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो है वो सम टाइम इशू कर रहे होते हैं। सो इसको ही लेकर चलते हैं। लास्ट टाइम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, आज थोड़े से डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ है ना, दिस इज़ अबाउट पिरियॉन्स। सो पिरियॉन्स जो है ना आप सब जानते हैं, ये हमारे पास एक प्रोटीनियस, हमारे पास आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन है और ये जी एक नई टाइप की आप कह सकते हैं न्यू टाइप ऑफ अ वायरस और इन्फेक्शियस होती है। एंड इसको अगर आप देखें तो इट कंटेन ओनली प्रोटीन और ये प्रोटीन ही ख़ुद को जो है ना हमारे पास इवॉल्व करती रहती है या रेप्लिकेट करती रहती है। सो यू कैन से दिस द पिरियॉन प्रोटीन इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रोटीन, जिसमें यानी न्यूक्लिक एसिड टाइप की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ पिरियॉन्स एंड पिरियॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। सो पिरियॉन्स जो है ना वो डैश हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सी चीज़ कंटेन करते हैं? लिपिड नहीं करते, शुगर नहीं करते, पॉइज़न नहीं करते। प्रोटीनीशियस जो है ना सबसे वैलिड और सबसे हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। तो आपको इस तरह से जो है ना आंसर्स को करना होता है। और दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज़ जो है ना उसको आपने देखना होता है कि एमसीक्यूज़ को कहाँ से हमने इसको करना है, कहाँ से इसको देखना है, किस नेचर से इसको देखना है। RNA viruses appear to have a higher rate of mutation because अच्छा ये जो हमारे पास है ना एक्चुअली इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शंस को देखते हैं, RNA न्यूक्लियोटाइड मोर अनस्टेबल दैन DNA न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये तो किसी हद तक देखें RNA, ये वाला ऑप्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इस तरह से आप देखें कि RNA वायरसेस रेप्लिकेट फास्टर। तो ये तो उसमें भी कहा हुआ, लेकिन वो ये कह रहा है कि बिकॉज क्यों करते हैं, तो उसका जो डायरेक्ट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है कि रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व प्रूफ रीडिंग स्टेप ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अच्छा ज़रा आप देखें, DNA वायरसेस होते हैं, RNA वायरसेस होते हैं। जो DNA वायरसेस होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास उन्होंने रेप्लिकेट करना है, यानी अपने DNA की कॉपीज़ बनानी है। जबकि RNA है तो उन्होंने अपने RNA की कॉपीज़ बनानी है। DNA जो पॉलीमरेज है, जो DNA की कॉपी बनाता है ना, वो प्रूफ रीडिंग करता है और दैट्स टेक टाइम, यानी ये फिर इस वजह से जो है ना म्यूटेशन कम होती है DNA वायरसेस में। RNA जो वायरस होता है उस RNA जो वायरस होता है, यानी RNA की जो रेप्लिकेशन होती है, जो RNA पॉलीमरेज ने करवानी होती है, उसमें RNA पॉलीमरेज जो है प्रूफ रीडिंग नहीं करता। सो दैट्स वाई वो प्रूफ रीडिंग का स्टेप जो है ना निकल गया बीच में से। तो DNA वायरसेस जो है ना उनकी म्यूटेशन कम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दफ़ा रेप्लिकेट करेंगे म्यूटेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास RNA वायरसेस है ना उनकी ज़्यादा होती है और ये स्पेसिफिकली एंजाइम से रिलेटेड है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। सो उसके बाद विच फीचर बिलोंग्स टू इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन से फीचर जो हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस से बिलोंग करते हैं। अब ये इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं।
अच्छा जी, होस्ट सेल डीएनए इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द लिटिकल एंजाइम. होस्ट सेल राइबोसोम आर नॉट यूज्ड to synthesize the viral protein. Viral RNA act as a template for viral DNA synthesis and viruses enter the host cell by endocytosis. तो इस ऑप्शंस में आपको सारे ही ऑप्शन जो है ना इनको कंसीडर करना होता है. अच्छा जी, आपने जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है. देखें, सबसे पहले आपको पता है इन्फ्लुएंजा वायरस फेरिकल वायरस है, या हमारे पास उसके जो है ना जिसको आप कहते हैं कि और दूसरा सर्कुलर की तरह का जिसको आप कहते हैं सर्कुलर वायरस है. अब देखेंगे जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है ना उसमें होता है एक्चुअली आरएनए, ठीक है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. तो आपको पता है कि जो जिसमें आरएनए होता है वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास आरएनए वायरसेस जो है ना यूजुअली क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करते हैं. तो इसमें से सी वाला ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, जिसमें वो कहता है कि वायरल आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, यानी वायरल आरएनए को इस्तेमाल करके डीएनए बनाया जाता है. ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय वायरसेस इज़ कॉल्ड. तो वायरसेस जो है ना, अगर बैक्टीरिया का डीएनए एक जो है वो बैक्टीरिया से दूसरे में लेकर जाएं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. देखिए, कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा है, कॉन्जुगेशन पेलाई के थ्रू होता है. ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था उसमें आपने देखी, तो वो डिफरेंट है, उसमें वायरस का कोई रोल नहीं है ना ट्रांसफॉर्मेशन में. ट्रांसपोजिशन एक डिफरेंट थिंग है. ट्रांसडक्शन इसे कहते हैं हम, यानी बैक्टीरिया में से उसका जीनोम जो है वो वायरस लेकर जाता है दूसरे बैक्टीरिया में. इसमें होता ये है कि जब वो एक को करता है इन्फेक्ट बैक्टीरिया को, जब वहाँ से वो दूसरे में जाता है ना, तो कुछ जो है ना वो हमारे पास उसके पीसीज पुराने बैक्टीरिया के उसमें होते हैं, वो आ जाते हैं. जैसे अगर वो लाइसोजेनिक फेज़ में गया, यानी उसने क्या किया कि वो उसमें इंटीग्रेट हो गया था उसके बैक्टीरिया में, पुराने बैक्टीरिया के जीनोम में, तो उसके कुछ पीसीज उसके साथ आ जाएंगे. तो वो ये वाला प्रोसेस ट्रांसडक्शन कहलाता है. एड्स वायरस ये सिंपल है. एड्स वायरस जो है ना रेट्रो वायरस है, और डीएनए आरएनए रेट्रो वायरसेस आरएनए वायरसेस हैं, तो डेफिनेटली आरएनए प्लस प्रोटीन ये हमारे पास इसका आंसर है. आरएनए ओनली नहीं है, वो हमारे पास आरएनए ओनली अगर हम देखें तो वो एक कैटेगरी है वेरियॉइड्स की कैटेगरी, उसमें आ जाते हैं. विरियॉड डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस. अच्छा जी, ये अभी अगला एमसीक्यूज़ है. विरियॉड का सबसे पहले सुन लें कि विरियॉड जो होते हैं ना, ये हमारे पास नेक्ड आरएनए वायरसेस, ये एक्चुअली ये एक ऐसे टाइप है, आप कह सकते हैं कि ऐसे इन्फेक्शियस हैं पार्टिकल्स, एंड दे कंटेन ओनली आरएनए, यानी नेक्ड होते हैं ये, ठीक है जी. और ये हमारे पास जो नेक्ड आरएनए वायरसेस हैं, ये इनको हम कहते हैं जी विरियॉइड्स. तो यहाँ पर क्या है, स्टेटलाइट आरएनए पैकेज विद वायरल जीनोम. तो वो कहता है वायरसेस से कैसे डिफ़र करते हैं ये. सो नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स ओनली, नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल पैकेज. तो इसमें से सबसे रेलिवेंट देखना होता है, टू द पॉइंट आंसर, तो वो नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल है. दे कंटेन ओनली नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल, यानी सिर्फ और सिर्फ इनमें नेक्ड आरएनए होता है. तो ये ना जैसे प्रियॉन्स हैं, इनमें सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, जीनोम होता ही नहीं. इनमें सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती, कवर नहीं होता कोई, यानी उसको कोट नहीं होता. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम देख लें, पहले मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का अगर आप देख लें ना, तो ये हमारे पास क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनना, तो आरएनए से डीएनए बनने को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से डीएनए बनाता है, तो आरएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए को टेम्पलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर डीएनए बनेगा. तो यहाँ पर देखें तो ये इसने क्या लिखा हुआ है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं. क्या आरएनए से आरएनए बनाता है? नहीं. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए नहीं, डीएनए से आरएनए नहीं बनाता. तो सबसे जो रेलिवेंट ऑप्शन है ना वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी आरएनए पर डिपेंड करता है, आरएनए को इस्तेमाल करता है टेम्पलेट, और उससे फिर जो है ना डीएनए की फॉर्मेशन करता है. फिर है टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर. बैक्टीरियोफेज जो है ना जिनमें टेल होती है,
ये मोटाइल ऑन द सरफेस हैं या एक्टिवली मोटाइल, तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन नॉन मोटाइल होते हैं जी। ये टेल बैक्टीरियोफेज जो है ना, दे आर नॉन मोटाइल। इस चीज़ को जो है ना आपने अपना देख लेना है, इस चीज़ को आपने जो है ना वो याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज़ काज बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिज़ीज़ है जो वायरस कॉज कर रहे हैं जी? तो मीज़ल्स या रेबीज़, ठीक है जी, टेटनस, टाइफॉइड, साइफिलिस, एड्स, वोफिंग कफ एंड स्लीपिंग सिकनेस। देखें, टेटनस क्या है? बैक्टीरियल है। टाइफॉइड क्या है? बैक्टीरियल। साइफिलिस क्या है? ये भी बैक्टीरियल है। एड्स वायरल है। वोफिंग कफ जो है ये क्या है? बैक्टीरियल है। स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोन करते हैं। तो मीज़ल्स और रेबीज़ ये दोनों जो है ना वायरल डिजीज़ हैं, तो ये पेयर हमारे पास इसमें आ जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इट कंटेन आरएनए, सही है जी। इसमें जो है ना आरएनए होता है, ये मतलब आपने पिन पॉइंट है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें होता है। मैंने लास्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए होता है। क्यों, कैसे होता है, लास्ट वीडियो देखिएगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना आरएनए। टी बैक्टीरियोफेज पोजेस, टी बैक्टीरियोफेज जो है ना उसमें क्या होता है, यानी उसकी आप यूँ समझें कि शेप कैसी होती है, तो वो टेडपोल शेप, सिंपल सा एमसीक्यूज़ है आपकी बैक्टीरियोफेज का जो टॉपिक है उसमें, तो उसकी जो शेप होती है ना टेडपोल होती है, टेडपोल शेप, ठीक है जी। उसमें टेल और उसमें हेड होता है। तो प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज़, कौन सा प्रोसेस उनमें एब्सेंट होता है? म्यूटेशन करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, एनर्जी लिबरेशन है, एनर्जी फ्री हैं, बिल्कुल उन्हें एनर्जी जो है ना वो किस प्रोसेस के लिए चाहिए। रेप्लिकेशन नहीं होती ना, ये सबसे बेसिक है कि दे लैक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। द करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, इसमें से कौन सी करेक्टर जो है ना वायरस की है? ये विदाउट इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म हैं, या हमारे पास जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन आउटसाइड द लिविंग सेल हैं, विद इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म है ना, कैन बी कल्चर। इसमें से देखें आप तो इसमें जो सबसे बेस्ट हमारे पास है वो ये है। तो इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास है कि विद इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, यानी वायरस जो है ना ये हमारे पास इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है जी। और ये विदाउट इंडिपेंडेंट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन आउटसाइड द सेल, लिविंग सेल इसी अंदर ही करता है। ये ऑब्लिगेट है तो इसको कल्चर नहीं किया जा सकता मीडिया में, सेल फ्री मीडिया में। तो विद इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म यानी करेक्टर है कि यानी ये इंडिपेंडेंट है मेटाबॉलिज्म से, बिकॉज इसमें मशीनरी नहीं है ना, मेटाबॉलिक मशीनरी, तो ये विदाउट इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो विद इंडिपेंडेंट है। इस तरह से आरएनए इज़ अ जेनेटिकल मटेरियल ऑफ, आरएनए किसका जेनेटिकल मटेरियल होता है? तो ये इसमें से देखें आप, बैक्टीरिया का तो डीएनए होता है, T4 बैक्टीरियोफेज का डीएनए। प्रोटोजोन्स आ ही नहीं सकते, प्रोटोजोन डिफरेंट हो गया, कैटेगरी से निकाल दें। TMV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें होता है, इन्फ्लुएंजा में भी और इसमें भी। तो प्रोफेज इज़ एक्चुअली, प्रोफेज क्या है? प्रोफेज जो है ना एक्चुअली हमारे पास जब बैक्टीरिया जो लाइसोजेनिक में जाते हैं ना, यानी करते क्या हैं कि जब उनका जीनोम जाता है अंदर बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज का, फेज वायरस का जिसको हम कहते हैं, फेज वायरस भी कहते हैं जिनको, बैक्टीरियोफेज को, तो वो करते क्या हैं कि वो उसमें क्या बैक्टीरिया के डीएनए में, बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, उसको फिर हम प्रोफेज वायरस कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है? डीएनए ऑफ अ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ अ वायरुलेंट फेज, डीएनए ऑफ अ लिटिकल फेज, डीएनए ऑफ अ नॉन विरुलेंट फेज। अब ये कंफ्यूजिंग से थोड़े से उसने आपको इसमें दिए हैं, तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है ना वो डीएनए ऑफ लिटिक फेज तो वो लाइसिस कर देती है, तो प्रोफेज नॉन, वो लाइसोजेनिक वाले हैं। तो डीएनए ऑफ अ वायरुलेंट फेज, यानी प्रोफेज एक्चुअली जीनोम होता है जो जाता है और बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। फिर हमारे पास है हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। ये जो शीथ है ये आपको पता है बैक्टीरियोफेज में होती है, उसकी टेल में होती है। तो ये इसमें सबसे मतलब जो है वो इसमें ऑब्वियस आंसर है, ठीक है जी, ऑब्वियस हमारे पास इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन है जी हमारे पास राइबो वायरसेस का। राइबो वायरसेस ना रेट्रो वायरसेस को कहते हैं,
और दे हैव आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, और इनमें आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज क्रिस्टलाइज, तो ये बड़ा है, इसमें क्रिस्टलाइज इसको किया था जी स्टैनले ने। बाकी जो सारे जो है ना उनकी और हैं कंट्रीब्यूशंस। तो इसके अलावा जो है ना हमारे पास है कि मैच्योर वायरस पार्टिकल बड़ा सिंपल है, विरियन। प्रोफेज इज़ अ वायरल जीनोम विच इज़, अब प्रोफेज का भी गुजर के आया है। तो ये क्या करता है, डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट के जीनोम में, उसे ही हम कहते हैं प्रोफेज। सर्टेन आरएनए वायरसेस कैरी एन एंजाइम दैट यूज़ वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का समझ आ गया, यानी जो आरएनए से आगे बनाएं, मतलब आरएनए को टेम्पलेट इस्तेमाल करें और उससे आगे बनाएं फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी आरएनए से डीएनए बनाएं, यानी वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई। तो वो एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंपल। आरएनए रेप्लिकेज क्या करता है, आरएनए से आरएनए बनाएगा, वो ये तो बल्कि है ही नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए से आरएनए बनाएगा या डीएनए से आरएनए बनाएगा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है, जो आरएनए से डीएनए बनाएगा, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है। वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ऑन बिकॉज, वायरसेस क्यों नहीं कर सकते, सबसे रेलिवेंट ऑप्शन पे जाएं, कौन सा लग रहा है, बी लैक सेलुलर मशीनरी टू यूज़ इट्स जेनेटिकल मटेरियल। तो उनमें सेलुलर मशीनरी, क्योंकि वो ए सेलुलर हैं, सो दे लैक सेलुलर मशीनरी। तो ये जो एमसीक्यूज़ मैं बताता हूँ ना, इसको साथ साथ मेरे बताने से पहले खुद जज कर लिया करें, खुद इसको जो है ना आंसर ढूंढ लिया करें और फिर चेक करें कि ये आंसर ठीक है ये नहीं। वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ऑन बिकॉज, ये हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग जी, तो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज़ करेक्ट। कौन सी है जो करेक्ट है, कौन सी लग रही है आपको, न्यूक्लिक एसिड इज़ वायरस नाउन एज अ, गलत। आल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, गलत, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, गलत, दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। तो वायरसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट कहते हैं जो अपने होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, जिनको आप लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। वेयर वायरसेस कैन रेप्लिकेट, कहाँ रेप्लिकेट हो सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि वायरसेस को रेप्लिकेट होने की ज़रूरत क्यों है। अच्छा जी, तो वेयर वायरसेस कैन रेप्लिकेट, तो वायरसेस जो है ना दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, क्योंकि वो सेलुलर नहीं है, दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, दे लैक ऑर्गेनेलेज एटीसी। तो अब किन में हैं सेल, एनिमल में है सेल है, बैक्टीरिया सेल से बना है, प्लांट सेल से बने हैं, तीनों में कर सकते हैं ना रेप्लिकेट। तो ABC। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स जो है ना ये हमारे पास क्या है, इंटरफेरोन्स बेसिकली एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास आपकी बॉडी में तब जो है वो रिलीज़ होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम तब रिलीज़ करता है जब कोई इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन के बारे में बताने के लिए, यानी कोई जर्म इंटर हुआ है या कोई कैंसरियस सेल बना है, तो उसके बारे में आगाह करने के लिए इंटरफेरोन्स आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। सो ये जो है वो हमारे पास हमारा बायोडाइवर्सिटी में वायरल पोर्शन आज हमारा कवर होता है, ठीक है जी। सो ये जो है इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने वायरस से रिलेटेड पॉसिबल जितने भी हैं, इसके एक लेक्चर पहले भी मैंने दिया हुआ है, वो भी आप देख लें। उससे अगला प्रोकैरियोट्स वाला मैं अलहदा से, इससे अगले एमसीक्यूज़ प्रोकैरियोट्स के हैं, वो अलहदा से वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको आपकी कोई सजेशन है, आपको कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।